रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय यानी जीएमएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब मंत्रालय के दरवाजे तक पहुंच चुका है। विभाग में वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सकों के बीच बढ़ते तनाव, शिकायतों और कार्य वातावरण में गिरावट का मामला गंभीर बन चुका है और अब डॉक्टर पूजा गंगवार द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों ने पूरे विभाग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। डॉक्टर पूजा गंगवार ने विभागाध्यक्ष पर अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार, अनावश्यक कार्य दबाव और विभाग में शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने जैसे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग में काम करना अब सामान्य परिस्थितियों से बाहर हो गया है और इसका सीधा प्रभाव मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहा है। डॉक्टर पूजा का यह भी आरोप है कि जब अस्पताल में गंभीर मरीजों की मौतें सामने आ रही थी, उस दौरान विभागाध्यक्ष निजी समारोहों और विवाह कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी। इन सभी मुद्दों को लेकर विभाग के कई वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिले और विभागाध्यक्ष के खिलाफ एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंपी। चिकित्सकों का कहना है कि विभाग में लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और अमर्यादित व्यवहार तथा अनुशासनहीनता के चलते काम करना कठिन हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी चिकित्सकों की शिकायत सुनी और आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाएगी। मंत्री ने साफ कहा कि चाहे विभाग में विवाद चल रहा हो या मतभेद, किसी भी स्थिति में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन और विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह पूरा विवाद 2 नवंबर को हुई एक प्रसूता की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। उस दिन डॉक्टर पूजा गंगवार ड्यूटी पर थी और मृत्यु के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रशासन ने यह भी बताया कि 7 नवंबर को इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर 3 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन डॉक्टर पूजा ने स्पष्टीकरण देने की बजाय उसी दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह पूरा विवाद जांच से बचने की कोशिश हो सकता है और तथ्यात्मक जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने भी इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गायनी विभाग की 3 चिकित्सक डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर सरिता सिंह और डॉक्टर पूजा गंगवार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। डीन ने यह भी कहा कि इनमें से 2 डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करती हैं, जो इस्तीफे की वजहों में शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि गायनी विभाग में 2 गुटों के बीच मतभेद लंबे समय से चर्चा में है। विभागीय टकराव, आरोप प्रत्यारोप और तनावपूर्ण माहौल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें आने वाली विभागीय जांच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि डॉक्टरों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और विवाद का वास्तविक कारण क्या है। फिलहाल जीएमएच का गायनी विभाग सुर्खियों में है और मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की आधिकारिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह विवाद वास्तव में कार्यशैली और व्यवहार से जुड़ा मुद्दा है या फिर यह किसी व्यक्तिगत, विभागीय या गुटीय टकराव का परिणाम है। लेकिन एक बात साफ है, यह विवाद जिस स्तर पर पहुंचा है वह विभाग की छवि, डॉक्टरों की विश्वसनीयता और सबसे बढ़कर मरीजों की सुरक्षा, तीनों के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गंगवार। अभी आप वीडियो में बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं जो डॉक्टर बीनू सिंह ने जानकारी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने का समय अब आ गया है। सबसे पहले जो डॉक्टर बीनू सिंह है, इनका पद्मा शुक्ला मैडम के साथ में कुछ द्वेष है आपसी, उसके बारे में हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि मैं पद्मा मैडम के अगेंस्ट झूठी शिकायत लिख कर दे दूँ, जो कि मैंने सरासर मना कर दिया था। उस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। उसके बाद में ये सीक्वेंस में रहा है, ये बार बार मुझे किसी न किसी चीज़ पे परेशान करती रही है। इनफैक्ट पद्मा शुक्ला मैम की यूनिट में जितने भी लोग हैं, मैं हो गई, सोनल मैडम हो गई, अर्चना मैम हो गई, जितने भी लोग हम लोग रहे हैं, सरिता सिंह हो गई, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। फिर आई लीव्स की बात, मैंने 4 साल में जितनी लीव्स ली है, मैडम ने उससे डबल लीव्स ली है। चाइल्ड केयर लीव रहती है बच्चे का लालन पालन के लिए, बच्चे की केयर करने के लिए, जबकि मैडम घूमती रहती हैं, मरीज़ पे अस्पताल में मर रहे हैं, मैडम मेडिकल लीव लेकर शादियों में जा रही हैं, घूम रही हैं। ये आप उनकी लाइव लोकेशन से भी मालूम कर सकते हैं। रही बात जो मैडम मोर्टेलिटी के ऊपर वीडियो में बोल रही हैं, उस मोर्टेलिटी का कारण ये था कि उसको टीयर हुआ था। उनको फिर
ऑपरेशन में डॉक्टर सोनल अग्रवाल जो मेरी सीनियर थी वो थी, मैं थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट एकदम स्टेबल हो गई थी। फिर कुछ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारणवश पेशेंट को हार्ट अटैक आया और पेशेंट बच नहीं सकी। मैडम इसके लिए एक्सप्लेनेशन 3 से 4 बार राइटिंग में हम इनको दे चुके हैं, ये खुद भी मान चुकी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी झूठी भ्रामक जानकारी वीडियो के थ्रू फैला रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेंटल टॉर्चर नहीं था जिसके कारण मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, मुश्किल से मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ रहा है तो उसका मेंटल स्टेटस तो सब समझ में आता ही होगा कितना ज़्यादा उसको हैरासमेंट करा है। रही बात राउंड्स की या टाइम पे नहीं आते, मैडम खुद जब 11 बजे आ रही हैं 1 बजे निकल जाएंगी तो उनको कैसे पता होगा कि कौन उनके मॉर्निंग राउंड्स लेता है, कौन उनके इवनिंग राउंड्स लेता है। इसी चक्कर में कि गवर्नमेंट से प्राइवेट पेशेंट शंटिंग और उन सब के चक्कर में मैडम के ऊपर एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ चुकी है, जिसकी जानकारी या जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक बार इनको एचओडी की पोस्ट से इसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत इनसे दोषी पाया गया था और इनको निकाला गया था। फिर ये अपने जैसे ही कल्पना मैडम गई फिर से ये उस पर आके बैठ गई और अब ये पिछली बार के बदले सबसे ले रही हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट से अगर कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को जो प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं उनको दिखाकर अगर अस्पताल में एडमिट होते हैं तो मैडम उन्हें चीखती चिल्लाती हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करती हैं। कई बार इन्होंने फाइलें उठा के फेंक दी हैं, बोलती हैं कि जाओ उसी डॉक्टर को दिखा रहे हो जिसको दिखा रहे हैं। ये कहाँ की बात हो गई? वो पेशेंट की इच्छा है, पेशेंट की विल है। अगर वो गवर्नमेंट में अस्पताल में अपनी ट्रीटमेंट चाहता है तो आप कौन है उनको बोलने वाले कि आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं दिखाया? पेशेंट की मर्जी है, पेशेंट आ रहा है, आपको ट्रीटमेंट देना है। इसमें वो बाधा डालती हैं, पेशेंट को 2-2 3-3 दिन तक पड़े रहने देती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने नहीं देती हैं, जिससे कि पेशेंट बिगड़ जाए और फिर उस डॉक्टर पे नाम आए जिसने उसको भेजा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगी मैडम कि ये पद की गरिमा बनाए रखे जैसे कि कल्पना यादव मैडम ने इतने सालों तक बनाए रखी थी। बस इतना ही अनुरोध है आपसे, विंध्य की जनता के लिए काम करते रहिए, हम सबका ये कार्यभार है।